रजा सलमान से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी रजा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो। हेलो गालिब। हेलो गालिब भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी मैं बिल्कुल सही हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। हाँ जी, क्या बात करें? अ, गालिब भाई मुझे मैं जब भी मैं मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ या हिंदुओं के साथ जब मैं डिबेट करने जाता हूँ, तो वो बोलते हैं कि खुदा एग्जिस्ट करता है, और फिर वो मुझे बोलते हैं कि इनफाइनाइट रिग्रेस जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर इनफाइनाइट रिग्रेस एग्जिस्ट करती है तो फिर अगर आप लाइब्रेरी गए तो आपके सामने इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोग होंगे। तो मैं उनको समझा नहीं पाता कि खुदा क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि मैं उनको 100% ये समझा दूंगा कि उनके मजहब का खुदा तो झूठा है, बट वो उस बात पे आते ही नहीं है। उनको जानना है कि खुदा क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये बात मैं उनको समझा नहीं पाता। तो तो सबसे बात बेस्ट ये है कि आर्ग्यूमेंट आप मेरा बर्डन ऑफ प्रूफ लेते क्यों है? बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे है ना यार। नहीं, मैं भी वाजदी को सुन रहा था। वाजदी कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है जो खुदा को नहीं मानता है। मुझे पता नहीं, अभी अवैस इकबाल साहब बेवकूफ है, से डिबेट। वाजदी बेवकूफों वाली बात कर रहा है, ये कोई अक्लमंद बात तो नहीं है। नहीं, अभी आप जिसने भी देखे तो इस फिलॉसफी और डिबेट मंतक अवैस पढ़ी है तो इकबाल के उसको साथ। पता है यार। वो जो मर्जी एक्स वाई जेड कहे, आप एक मुझे बात बताएं, जिस इंसान ने सिर्फ जिद डाल ली हो कि उसने लॉजिक की बात नहीं माननी, तो वो वैसी बात ही करेगा जैसी वो कर रहा है। जी मगर बिल्कुल। आप ये क्यों समझ रहे हो कि, मेरी बात याद रखें, आप इनकी मजबूरी को समझें। जब वो बर्डन ऑफ प्रूफ खुद ले नहीं पाते ना, उनको पता है कि जो वो बात बोल रहे हैं वो झूठ है, उसका वो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं ले पाते। अगर वो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ ले पाते तो वो हमें ना कहते कि तुम डिसप्रूव करो। अब एक सिंपल सी बात है, एक किताब ले लें। एक बंदा है, उसने 1 लाख सफे की किताब लिखी है, ठीक है। गालिब भाई, आप मेरी इसके बात, बाद अपना आंसर एक्सप्लेन करने के बाद से मुझे एक बेस्ट आर्गुमेंट भी देते हैं बताने के लिए कि खुदा एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, हालांकि वाजी जैसे लोगों को यार समझाने के लिए। आप क्यों क्यों? ये समझ रहे हो कि आपने बहस जीतनी है? कोई जरूरत नहीं है बहस जीतने की, कोई जरूरत जी नहीं है। लोगों को जिनको समझ आनी होगी उनको आ जाएगी, जिनको नहीं आनी उनको ना आए। जो लोग लॉजिकली नहीं सोच सकते यार, एक बात समझें कि आप और मैं उस शख्स को कायल कर सकते हैं, उससे बहस कर सकते हैं जो कि लॉजिक और साइंस के प्रिंसिपल्स को कोई रिस्पेक्ट तो देता हो ना। जो इंसान है ही जाहिल, उसको आप कैसे समझाओगे? तो मसला जी यह है कि बिल्कुल। इनको लॉजिक समझाने की जरूरत है। और अब मैं आपको जो बात बताने लगा हूं उसको जरा गौर से सुने, तसल्ली से सुने, आगे नहीं निकलें। मैं आप जो कह रहे थे मैं ऑलरेडी वो बताने लगा था आप, ठीक है। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, वैसे समझ नहीं आएगी। एक आदमी ने 1 लाख सफे की एक किताब लिखी, ठीक है। जी समझ आ रही है? 1 लाख सफे की एक किताब लिखी, और दूसरा एक आदमी आए और वो कहे कि खुदा का लफ्ज जो है इस किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। जी अब मुझे आप एक बात बताएं कि अब दूसरा शख्स उसे कहे कि खुदा का लफ्ज इस किताब में नहीं लिखा हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी जैसे वाजदी वो बंदा है जो कह रहा है कि खुदा का लफ्ज इस 1 लाख सफे की किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। और जी आप उससे ये कह रहे हो कि नहीं लिखा हुआ। अब मसला जी ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ तो उस पे है ना कि वो दिखा देगा भाई कि कहां पे लिखा हुआ है। भाई पेज नंबर 45,321 के ऊपर खुदा का लफ्ज जो है वो 10वीं रो में लिखा हुआ है। जी वाजदी ये बता सकता है हमें। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर अगर वो हमें कहे कि हमारे पे बर्डन ऑफ प्रूफ है और कहे कि तुम दिखाओ कि खुदा का वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो भाई मसला ये है कि नहीं लिखा हुआ तो हम उसे दिखा ही नहीं सकते ना कहीं भी। जी बिल्कुल। यार यही जा सकता है ना कि लिखा हुआ है, नहीं लिखा जी हुआ तो दिखाया नहीं जा सकता ना, जी ठीक है। और दूसरी बात यह है कि दावा उसका है कि खुदा का वर्ड लिखा हुआ है। अब मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है कि अब मैं 1 लाख सफा पढ़ के देखूं और उसके बाद मैं कहूंगा नहीं लिखा हुआ। ये जी जिम्मेदारी उसकी है। तो इसी तरह अगर वो समझते हैं कि खुदा है, तो साइंस और लॉजिक और मंतक और सब चीजें जो कि लाखों सफे की किताब है, उसमें से इनको हमें वो एक सफा निकाल के दिखाना है जिस पर खुदा का नाम लिखा हुआ है और खुदा का वजूद साबित है। हमने नहीं अब जी देखना कि सब जगह से ये जब वो पेज हमें दिखा देंगे, अगर वाजदी हमें वो 43,521 नंबर पेज नंबर दिखाता है और उस पर 10th लाइन में गॉड लिखा हुआ है, तो भाई मेरे पास एतराज करने की क्या वजह बचेगी?
बचेगी जी क्या आपके और मेरे पास कोई एतराज करने की वजह? नहीं बचेगी ना। तो वाजदी हमारा मुंह बंद कर सकता है, मगर मसला ये है कि जब उसको उसको खुदा अपना नहीं मिल रहा ना, तो वो ये कहेगा कि तुम दो सबूत। तो ना होगी ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ये बात है सिंपल सी। ठीक है, क्यों? जी गालिब। क्योंकि भाई उनको उसको तो पता है ना कि भाई ये लोग अब 1 लाख सफे में से निकाल के मुझे खुदा का डिसप्रूव तो नहीं देने लगे। खुदा जब लिखा ही नहीं है तो 1 लाख सफे में से मैं कहां से निकाल के दिखाऊंगा कि खुदा नहीं है? नहीं होने का जी सवाल जो है ना वो नहीं पैदा होता, होने का सवाल होता है असल में। होने को बड़ी आसानी से साबित किया जा सकता है, पेज नंबर एग्जैक्ट बताया जा सकता है कि फलां पेज नंबर पे फलां जगह पे गॉड लिखा हुआ है, भाई देख लो जाके। ठीक है, तो ये हमारी जी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इनको खुदा को डिसप्रूव करके दिखाएं। इनकी जिम्मेदारी है कि ये प्रूव करके दिखाएं। अगर ये नहीं दिखा सकते प्रूव करके तो मुंह बंद रखें अपना। और वो आप बात समझ लेंगे वो इलॉजिकल बातें इसीलिए करता है कि उसके पास इसका कोई गालिब सबूत भाई, नहीं। मेरा एक और सवाल है, प्लीज मैं आपसे पूछ सकता हूँ? प्लीज, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। अच्छा पूछें। गालिब साहब, मेरा मतलब कुछ लोगों को देख के, डैनियल हकीकतू जैसे लोगों को देख के, मतलब मैं इस्लामोफोब हो रहा हूँ डे बाय डे। वो लोग कहते हैं कि 11 महीने की बच्ची के साथ शादी करना सही है। तो गालिब साहब, और इसीलिए इसके चलते तो मैं मतलब इस्लामोफोब मुस्लिम क्या होता है भाई? इस्लामोफोब तो कुछ भी नहीं होता ना। नहीं, मतलब मैं मुस्लिमोफोब हो रहा हूँ, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ अपने आप में। मैं मुसलमानों से डैनियल नफरत नहीं हकीकतू। होनी चाहिए, जी इस्लाम से बिल्कुल। प्रॉब्लम होना चाहिए, मुसलमानों से नहीं जी, होनी बट चाहिए। डैनियल हकीकतू को देख के मतलब यही मेरा हो रहा है। वो कह रहा है 11 महीने की बच्ची से शादी कर सकते हैं तो सेक्स स्लेवरी सही है। तो ऐसे लोगों को देख के मतलब मुझे मुसलमान के एग्जिस्टेंस को देख के डर लग रहा है। तो इसको मैं कैसे फिक्स कर देखिए सकता हूँ? सारे मुसलमान ये बातें नहीं मानते। ठीक है, आप वो बात छोड़ दें। अगर डैनियल हकीकतू जैसे लोग ऐसी बकवास करते हैं तो हाँ, हम ये जानते हैं कि ये बात की इस्लाम में इजाजत है। मगर आप ये बात समझें कि दुनिया का हर मुसलमान तो ये काम नहीं करता। आप अपनी जिंदगी में बताएं बताएं ना, आपने कोई बंदा देखा है जिसने 11 महीने की बच्ची से शादी की? नहीं, मैंने नहीं देखा, बट मैं ये 6 देख साल के वाली से दंग देखा है? रह जाता हूँ कि सोशल मीडिया के कमेंट्स पे ये लोग मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं मुसलमान की। मतलब कि लिबरल्स कहते हैं 18 साल की बच्ची से शादी करना, हम तो 9 साल, 11 महीना, 4 साल, ऐसे मतलब ये एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट मैं बोल रहा हूँ गालिब साहब। मैं सारे मुसलमानों को नहीं बोल रहा हूँ। तो इन्हीं लोग को देखते हुए मतलब थोड़ा सा मेरा मतलब मुस्लिमों को यार मतलब बढ़े आप जा रहा है बात डे सुन बाय ही डे। रहे हो ना। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम ये जानते हैं कि मुसलमानों में इस बात को जायज समझने वाले भी बहुत कम है। ठीक है, जो इसको जायज समझेगा हम उसे गलत कहेंगे, और हजरत मोहम्मद को इसलिए हम गलत कहते हैं क्योंकि वो इसे जायज समझते थे। ठीक है, तो हमारा जी क्वेश्चन अभी हजरत मोहम्मद और इनकी थियोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली औरतें और मर्द नहीं समझते कि ये चीज ठीक है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब आपने अगर ये समझना है कि आपको मुसलमानों से नफरत करने के लिए, या मुसलमान नहीं इंसान है ना, सारी बात है, उनसे नफरत करने के लिए डैनियल हकीकतू एक वजह बन रहा है, तो यार ठीक है, आपको पता लग गया डैनियल हकीकतू क्या बकवास करता है। अब आप उसको सुनना छोड़ दें, आपने जरूर उसमें घुसे रहना है। मत देखें जी आप। बिल्कुल, देखें, बट उसके सपोर्टर्स बहुत सारे हैं। मैं ये बात समझता हूं, सिंपल सी बात है। आप सब लोगों को जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, अब इस्लाम की जान भी छोड़ दें। ठीक है, उसके जी अंदर ही नहीं घुसे रहना। अब साइंस पढ़ो, ह्यूमैनिटीज पढ़ो, और चीजें पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ो, लॉजिक पढ़ो, कोई नई चीजें सीखो। अभी भी आपने इस्लाम को ही देखते रहना है तो फिर तो बात खत्म होगी ना। इस्लाम को अब सिर्फ उतना देखें जितनी देखने की जरूरत है। अपनी इंस्पिरेशन जी दूसरों से लें। ठीक है, उस फीडबैक लूप में ना जाएंगे, वापस वापस इन्हीं को देखते रहें। ठीक है, आपके पास वाजदी से अच्छे लोग देखने के लिए नहीं है यूट्यूब पे। यार अच्छे कोई हिस्ट्री देखो, कोई और चीजें देखो, आपने क्या करना है उससे। ठीक है, वो अब जिस गटर में पड़ा हुआ है वो पड़ा रहे, खत्म होगी बात। तो मेरा सब एक्स अ, मुस्लिम्स को ये गालिब मशवरा है। साहब, एक और सवाल है, हाँ, इसी से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड सवाल है कि मैं ये इसलिए कहता हूँ गालिब साहब, क्योंकि अगर आप देखें तो क्रिश्चियंस की, मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, फर्टिलिटी रेट 1 है, एक बच्चा भी वो मुश्किल से करते हैं। यार अब तो आपने मुसलमानों हिंदुत्व की। वाली बातें शुरू कर दी हैं यार। भैया अगर आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स और साइंस को प्रॉपरली पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाएगा। जी जी गालिब प्रॉपर साहब, मैं बिल्कुल समझ रहा अगर हूँ। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से नजर आ जाएगा कि भैया कोई मुसलमान अपने बर्थ रेट पे दुनिया पे कब्जा नहीं करने वाले। ये सिर्फ और जी सिर्फ हिंदुत्व और क्रिश्चियन जो सारे के सारे जो हैं प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट, वो लोग सिर्फ ये बातें कर रहे हैं। भाई इस्लामिक कंट्रीज का भी बर्थ रेट गिर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन या दूसरे कंट्रीज से का मैं कहता हूं कि 40 साल पीछे है। ठीक है, नहीं गालिब साहब, मैं बोल रहा हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज का बर्थ रेट तो गिर रहा है, बट जो मुसलमान जो यूके में रह रहे हैं उनका नहीं गिर रहा है, ये आप बात भी यूके में रहते फैक्ट हो? है।
मेरे भाई जी आप यूके में रहते हो? नहीं, मैं कनाडा में रहता हूँ। तो यार जब आपको यूके का मसला ही नहीं है, और कनाडा में भी मैं आपको बता दूं कि कनाडा में भी ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये अपने जेहन से फोबिया निकाल दें, ये वाकई फोबिया है, और ये राइट जी विंगर्स ने आपके दिमाग में डाला है। और अगर आप इतने समझदार हो कि भी यही बातों को बाय करोगे, तो यार फिर तो अफसोस की बात है ना। नहीं, और गालिब दूसरी साहब, बात कुछ है कि मुसलमान सोशल मीडिया पे कहते हैं दैट वी विल कॉन्क्योर यूरोप इन नेक्स्ट ईयर्स। वाजदी जैसे यार मुसलमान दुनिया, कहते हैं कि इस्लाम बढ़ रहा है। डैनियल जैसे मुसलमान कहते हैं दैट वी विल कॉन्क्योर, एवरीबॉडी विल कन्वर्ट टू इस्लाम। तो तो मतलब आप इसी कैसे, वजह से आप हो गया चलें, अब आप मुझे गालिब बताएं साहब। फिर इस बात का इलाज क्या है, चले बताएं। भाई कि मतलब यही लोग जो मुसलमान फिगर्स हैं, डैनियल जैसे लोग, गालिब जैसे लोग, और यार मेहदी तिजानी गालिब जैसे जैसे लोग, लोग, मोहम्मद गालिब जैसे लोग, मोहम्मद जी आपने मेरा भी नाम बीच में ले दिया। नहीं नहीं, मेहदी तिजानी, वाजदी और डैनियल जैसे लोग, मैं आपका वल्लाही मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं इन लोग का नाम ले रहा हूँ। तो और मैंने एक जो और नहीं थोड़ी देर है। पहले बात की है वो आपको समझ आई है या नहीं आई? जी गालिब साहब, मुझे बिल्कुल बात समझ आई है, लेकिन अभी आपने बोला कि ये राइट विंगर्स का प्रोपेगेंडा है। बट ये बातें तो मैं डैनियल के चैनल पे सुनता हूँ कि वो कहता है दैट वी विल कॉन्क्योर यूरोप इन फ्यू इयर्स। मोहम्मद हिजाब के चैनल पे सुनता हूँ कि एवरीबॉडी इज कन्वर्टिंग टू इस्लाम एंड देयर विल बी शरिया इन फ्यू इयर्स। तो फोबिया इन लोगों से हो रहा है गालिब साहब, फोबिया मिशनरी से आपको नहीं हो लग रहा रहा है। है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको ये क्यों लग रहा है कि ये बात सच है जो वो कर रहा है। मोहम्मद हिजाब जैसे लोग को सुनिएगा तो यार आप भी आप, यही बोलिएगा। वो मेरे चांद, मुझे नहीं चाहिए उनकी बातें, आप, मुझे उनसे कोई कंसर्न ही नहीं है, मुझे ये बताओ कि आप इन बातों को सच क्यों मान रहे हो। मैं सही बोलूं गालिब साहब, तो मैं डैनियल की एक वीडियो देख रहा था जहां पे वो ब्रदर रशीद को बोल रहा यार था फिर कि डैनियल डैनियल, ओ मियां, मैं आपको 5 मिनट पहले कह चुका हूं कि उन लोगों की बकवास से आप क्यों इंप्रेस हो रहे हो, सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इन बातों को सच क्यों समझ रहे हो। मुझे गालिब ये नहीं, साहब मुझे फिर डैनियल ये कह रहा है, फिर आप ये फलां ये कह रहा है, मुझे ये बात बताओ कि आप इस बात को सच क्यों समझ रहे हो। मैं डरा हुआ हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी मतलब जो सिस्टर्स हैं वो तो अपने हिजाब अंदर में हिम्मत रहे। पैदा करो ना भाई, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। और दूसरी बात है कि अगर ड्राइंग रूम में बैठ के या सिर्फ और सिर्फ इस तरह के लोगों को सुन सुन के अपना ओपिनियन बनाना है, तो फिर तो भाई होगी ना बात। जब आपने आउट ऑफ द बॉक्स निकलना ही नहीं है, कुएं के मेंढक से निकलना ही नहीं है बाहर, क्योंकि एक्स मुस्लिम का मसला यही है ना कि ये खुद ही इतने पागल हो जाते हैं, ज्यादातर जितने मैं देख रहा हूं, कि भाई आप खुद ही, जो तुम आपको मुसलमान कह रहे हैं ना कि ऐसा होगा, उससे डर के पत्थर के हो जाते हैं और बात सुनने समझने के काबिल ही नहीं रहते। ये आप लोगों का क्या मसला है भाई? नहीं, स्टार्टिंग कोई में तो दुनिया आपने नहीं बोला कि मर रही। मिशनरीज और हिंदुत्व बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में आपने ये बोला, बट बाद में तो मैंने हाँ, आपको तो वही बताया बोल कि रही है। ये मुस्लिम स्कॉलर्स बोल रहे हैं ये बातें। तो यार मुस्लिम स्कॉलर्स अगर बोल रहे हैं, तो मैंने हिंदुत्व की बात को जब झूठ कहा है, तो इसकी को मैं सच कहूंगा। नहीं, आपने बोला बस हिंदुत्व मिशनरीज कह रहे हैं, मुझे बट ये ये तो अपना बताओ ना, आपको। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है आपको मेरी बात से इख्तलाफ है असल में, तो सीधी तरह से इख्तलाफ करो ना, स्टैटिस्टिक्स नहीं की बेस बट पे इख्तलाफ करो। नहीं ये गालिब सिर्फ और सिर्फ साहब। मुझे ये ना बताओ, नहीं नहीं, एक मिनट, मियां आप बहुत उछल कूद कर रहे हो, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप खुद ही असल में हिंदुत्व की बातों को बाय करते हो, इसलिए आप सिर्फ उसका जवाब तलाश कर रहे हो। भाई हकीका चू ये बात बोल रहा है ना, तो झूठ बोल रहा है। हिजाब बोल रहा है ना, तो झूठ बोल रहा है, जहालत पे मबनी है, ठीक है, उसको खुद नहीं पता। समझ गए हो? जी मुसलमानों को कोई वक्त नहीं ऐसे आना कि ये दुनिया पे कब्जा कर लेंगे अपनी पॉपुलेशन की बेस पे, नहीं होने वाला ये, क्योंकि इनके बच्चे खुद इस्लाम छोड़ देंगे आने वाले वक्तों में, और ये हो रहा है इस टाइम। पाकिस्तान में आग लग चुकी है, तो भाई आप लोग ये समझ रहे हो कि कहना, जब इनके इस्लाम के अपने किले गिर जाएंगे, तो फिर ये क्या करेंगे, दूसरे मुल्कों को ये करेंगे, ये नहीं होने वाला। आप अपने दिमाग से जो ये हिंदुत्व का भरा हुआ कचरा है और क्रिश्चियंस का भरा पाउल हुआ जो विलियम्स कचरा है हिंदुत्व का उसको है, हटा। पाउल विलियम्स हिंदुत्व का है, जो अभी जो फ्री मोनोथिस्ट चलाता है, वो भी ये बात बोल रहा है, अभी वो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है पाउल विलियम्स। आप उसकी टुवार्ड्स इटर्निटी पे वीडियो देखिए, वो कह रहे थे शरिया विल कम इन यूके। तो आप बोलिए इससे फोबिया नहीं होगा? चले आप बताएं, आप ये बात को सच मानते हैं, ये बात झूठ है? इतने सारे मुस्लिम्स फेमस एपोलॉजिस्ट स्कॉलर्स बोल रहे हैं यार यूट्यूब मुझे पे, तो ये उन नहीं डर तो चाहिए लगेगा ना ओ भाई। भाई। और टुन्नी मियां, टुन्नियों वाली बातें कर रहे हो, ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप इस बात को सच समझते हो या झूठ। इतनी देर से मैं पूछ रहा हूं ना, तो इधर उधर उछल रहे हो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप इसको सच समझते हो या झूठ। मैं इसको ना ही कंप्लीटली सच समझता हूँ, ना ही कंप्लीटली झूठ समझता हूँ। मैं बोलता हूँ कि और इसका मैं इन्फ्लुएंस इसको एट। कंप्लीटली झूठ समझता हूं, ठीक है, इसलिए
क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इस बात को ओवर एग्जैजरेट इसलिए किया जाता है क्योंकि हिंदुत्व ने और राइट विंगर क्रिश्चियंस ने ट्रम्पिस्ट ने वोट लेने होते हैं, ठीक है, समझ गए हो, इसलिए सिंपल सी बात है। और अगली बात सिंपल सी वो ये है कि भैया अगर आप भी यही बाय करोगे और अपना रैशनल माइंड जो है उसे एम्प्लॉय नहीं करोगे तो भाई फिर आप वैसी बात नहीं करोगे जैसे आप अभी कर रहे हो, ठीक है। तो समझ आ गई है। अब आपका मुझे नहीं मसला वॉइस चेंजर करके यूज आए हो, ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, मगर कुछ जाने पहचाने लग जरूर रहे हो। तो अगर आप हिंदुत्व के क्राउड में घुस के बातें करते रहोगे और उनकी सुनते रहोगे तो फिर वही होगा जो बातें आप कर रहे हो, ठीक है। तो चलें, बहुत शुक्रिया जी। तो ये इनका हाल है यार कि ये, मुझे पता है ना कुछ लोग कह भी रहे हैं कि फलां बंदा है, ठीक है, मगर मुझे नहीं पता फलां बंदा है या नहीं है। मगर मसला ये है कि यार तुम लोगों को सिर्फ यही मौत पड़ी है, भाई अपना काम ठीक तरीके से करो ना। अगर तुम लोग एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट हो, जितने भी ये फिर रहे हैं फड़ू तड़ू सारे फ्राडिये, ठीक है, अगर आप हो तो भाई अपनी मेहनत पे फिर भरोसा रखो ना। वो अगर उधर से प्रोपेगेंडा वार हकीकत जो कर रहा है वो प्रोपेगेंडा वार है। ये जितना भी कहते हैं ना कि हम अपनी पॉपुलेशन से करेंगे वेस्ट पे कब्जा, ये सब बकवास है, ठीक है। हम जानते हैं हिजाब सच बोलता है, हकीकत जो सच बोलता है। और अगर आप समझते हो कि हकीकत जो और हिजाब सच बोलते हैं तो यार फिर आप तो बेवकूफ हुए ना, ठीक है। वो अपनी प्रोपेगेंडा वार कर रहा है, राइट विंग अपनी प्रोपेगेंडा वार कर रहा है, वो मुसलमानों को दिखाने के लिए कि हम वेस्ट में जीतेंगे ताकि हमें सपोर्ट पूरी मिलती रहे। हिजाब क्या करता है? पैसे मिल्क करता है मुसलमानों से वेस्ट की, ठीक ठाक पैसे अली दावा और हिजाब कमाते हैं। ये साल के 5-6 लाख डॉलर कहीं भी नहीं गए, ये कमाते हैं, ठीक है। तो वो जारी बात है, जब मुसलमानों को ये कहेंगे कि देखो जी हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से इस्लाम जीत रहा है वेस्ट में, तो तभी उन्हें कोई पैसे देगा ना, वैसे तो नहीं देता। उनके फायदे में, उनके ये चीज फायदे में है ये बताना कि हम बर्थ रेट की बेस पे जीत जाएंगे, तो दूसरों के लिए ये फायदे में है कि वो ये बताएं कि जी हम लोग जो है वो ये लोग देखो जीत रहे हैं, क्योंकि उनके भी फायदे में है ये चीज। तो एक ही बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। यानी कि शेख रशीद और मोदी वाली बात है कि शेख रशीद या लाल टोपी एक बयान पाकिस्तान से देता है कि ओहो हम तो हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, तो उधर से योगी और मोदी शुरू होते हैं, देखो ये तो यही कहते हैं हम हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। वो दोनों को फायदा देता है, इधर पाकिस्तान में उसको वोट मिलते हैं, उधर उनको मिलते हैं। और इतनी सी बात अगर इन लोगों को समझ नहीं आती, ये जो हमारे सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स हैं, तो फिर इनका क्या किया जाए? फिर इनका मसला है कि भाई आप खुद ही, और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये खुद उस क्राउड का हिस्सा है जो कि इस चीज से फायदा उठा रहा है, ठीक है। ये खुद इस क्राउड का हिस्सा है असल में, ठीक है। इनका प्रॉब्लम ये है, ये भी इस क्राउड का हिस्सा है जो कि दुनिया को दिखाते हैं कि ओहो जी पता नहीं इस्लाम तो बस कब्जा कर गया जी, ठीक है। मतलब हद आप इस चीज की देखें कि अभी पैलेस्टाइन के मसले में आके ये एक्स मुस्लिम ज़ायनिस्ट बन गए, इनको शर्म ही नहीं आ रही, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें हैं कि भाई एक जो रियल सिचुएशन है उसके मुताबिक बात करें, इस्लाम को नजरियाती तौर पे काउंटर करें, क्योंकि नजरियाती या आइडियोलॉजिकल बेस जो थियोलॉजिकल बेस है इस्लाम की, वही कुल्हाड़ा उस पर रहना चाहिए, लोगों पे नहीं रहना चाहिए। आप जब लोगों से दुश्मनी पाल लेंगे मुसलमानों से, तो फिर क्या होगा? फिर वो तो नहीं बदलेंगे ना। एक सिंपल बात है कि जितने एक्स मुस्लिम हैं आज ये बड़े मामे बन गए हैं सब चीजों के। भाई तुम भी तो एक वक्त पक्के कट्टर मुसलमान थे ना, आज बदल गए हो, ठीक है। आज बदल गए हो ना, तो तुम क्यों समझते हो कि दूसरा कोई नहीं बदलेगा? तुम तो आज पैदा हुए ना, हिजाब तो तब भी था, हकीकाचू भी था, ठीक है। जो इस साल एक्स मुस्लिम बना है, या जो कोई आज से 5 साल पहले एक्स मुस्लिम बना था, आज यूट्यूबर बना हुआ है, 6 साल बना था पहले एक्स मुस्लिम, आज यूट्यूबर बना है, भाई हिजाब तब भी था, अली दावा तब भी था, तुम फिर भी एक्स मुस्लिम बन गए थे। तो इस तरह और भी बहुत से मुसलमान बदलेंगे, उनको बदलने दो। एक ऐसी हेट की फिजा तैयार ना करो कि जिसकी वजह से कल को लोगों में डायलॉग ही ना हो, ठीक है। जब ग्रुप थिंकिंग आ जाती है ना, तो तब फिर चीजें खराब होती हैं। और आप ग्रुप बनाने में बहुत बड़ी हेल्प ये लोग कर रहे हैं, असल में इनका मसला ये है, ठीक है। तो ये है, अब क्या इनका किया जा सकता है? जो खुद बेवकूफ बनना चाहे यार, उसको कोई अकल की बात नहीं सिखा सकता, ये प्रॉब्लम है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।